आप सभी को सत्ता गुरु का राम राम। आज तो बड़ी ही अजीब घटना घटी। खबरी लाल आए और लगे कान में कुछ बुदबुदाने। हमने कहा क्या यार, चले आते हो कान में फुसफुसाने, जानते हो हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। खबरी लाल गुस्सा गया और फिर लगा बोलने की धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो बवाल मच जाएगा। हमने कहा ऐसी भी क्या बात है जनाब, अब तो हमारे साहेब और संत भी सब डंके की चोट पर बोलते हैं और उसे करते भी हैं, इसीलिए तो देश की जनता बहुत खुश है। तुम्हें भी जो कुछ बोलना हो खुलकर बोलो, कांग्रेस के वक्त की कानाफूसी का वक्त चला गया है। खबरीलाल बोला, यही तो बात है, मोदी जी और योगी जी के राज में भी देश में गुप्त बैठकें हो रही हैं, और वो भी मोदी जी और योगी जी की सत्ता को बचाने के लिए। हम चौंक गए। इतनी मजबूत और बहुमत वाली दोनों सरकारों की सत्ता को कौन हिला सकता है? कौन चुनौती दे रहा है? कौन है वो नाची जो इतनी हिम्मत जुटा रहा है? खबरीलाल बोला, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। बोला, ये तो जानता है ना। बोला, ये जो जनता है ना, बड़ा हिम्मती है, घबरा गई है सरकार। और वो जो नागपुर वाले हैं ना, काली टोपी वाले, वो तो और भी घबराए हुए हैं। 2025 में 100 साल का जलसा जो मनाना है, 7 दिन बिताकर गए हैं भगवान राम के 11 साल के वनवास स्थल से। खबरीलाल, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। भगवान राम तो 14 साल का वनवास काटे थे, अब ये 11 साल वाला वनवास कहाँ से ले आया तू? और ये नागपुर के काली टोपी वाले कौन लोग हैं? खबरीलाल बोला, ज्यादा सयाना मत बनो तुम। हमने कहा, कसम से खबरीलाल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो तुम कहना चाह रहे हो साफ साफ बता, बात क्या है? बस इतना बोलते ही खबरीलाल शुरू हो गया। हमने पूछा, तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? तो उसने बताया कि उड़कर आई है। साल 2006 में 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी चिड़िया बना डाली जो आकाश से लेकर पाताल तक की खबरों को धरती पर लाकर फेंक देता है। तमाम खबरी उसमें से अपने अपने काम की उठा लेते हैं और फिर उसे अपने नफा नुकसान के हिसाब से फैलाने लगते हैं। हालांकि किसी ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मेरा दावा है कि यह सच के बहुत करीब है। हमारा धैर्य अब जवाब दे रहा था। हमने कहा, मुहावरा मत समझाओ यार। खबरीलाल बोला, सपाट सुनने की हिम्मत रखते हो तो सुनो। सत्ताधारी भाजपा की मदर संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस मुक्त भारत की तर्ज पर चादर और फादर मुक्त भारत की कल्पना को अंजाम तक पहुंचाने, यानी भारत की जमीन पर उतारने का फैसला किया है। मेरा दिमाग तो सन्न रह गया, बात मेरे ऊपर से निकल गई। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर मौजूदा सत्ताधारी भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, तो क्या कुछ ऐसा ही प्लान है क्या कि भाजपा को चादर और फादर युक्त बनाना है? लेकिन ये चादर और फादर मुक्त भारत क्या बला है? खबरीलाल बोला, समझ सकते तो समझ लो, हम तो चले। तो दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ जाए तो बताइएगा जरूर, ये चादर और फादर मुक्त भारत का मामला क्या है? हाँ, चलते चलते खबरीलाल राम के 11 साल वाले वनवास की अनसुलझी गुत्थी भी सुलझा गए। सुन लीजिए जानकारी के लिए। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट, प्रकृति और ईश्वर का दिया अनोखा उपहार। रही बात राम के 11 साल वाले वनवास की अनसुलझी गुत्थी, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इतना ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। आज के लिए बस इतना ही। सत्ता गुरु को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।